हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने माइंड को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जो भी ऑटोमेटिक थॉट्स आपको इमोशंस परेशान करते हैं, आप अपने किसी इम्पल्सिव बिहेवियर से परेशान हैं, तो कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके आप बहुत ही आसानी से उन सारी समस्याओं से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना है, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना है, ताकि आपके माइंड में ये सारे पॉजिटिव सजेशंस एकदम से बैठ जाएं और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं जब भी कोई चेंज का प्रोसेस होता है सो उस चेंज के प्रोसेस में मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अफर्मेशंस बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि माइंड के लेवल पर जो भी फंक्शनिंग होती है वो कैसे होती है। पहले तो आपने बहुत सारी वीडियोस में पहले से भी देखकर समझा हुआ होगा। मैं बताती हूँ कि मन में ऑटोमेटिक थॉट आती हैं, हमारे थॉट्स का, इमोशंस का और हमारे बिहेवियर का आपस में कितना डीप कनेक्शन है। ये सब फाउंडेशन तो आपका बहुत अच्छे से पहले से बना हुआ है। अब ज़रा इसी अंडरस्टैंडिंग को और डीप लेवल पर समझते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि ऐसे हम लेफ़्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, आजकल सब फैमिलियर हैं इस चीज़ से, बच्चा भी फैमिलियर हैं इस चीज़ से। तो अब हमारा जो लॉजिकल पार्ट, जो कॉन्शियस माइंड होता है, उसे हर चीज़ को एनालाइज करना होता है, लॉजिक चाहिए होता है किसी भी चीज़ के लिए। जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बियॉन्ड लॉजिक होता है, इमोशंस पर चलता है। वो वहाँ पर उसे क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इमोशंस, इसी के लूप में फंसे रहना पसंद होता है। तो विचार हो या भावनाएं हो या व्यवहार हो, सब चीज़ दो स्तर पर घटित होती है। जैसे विचार की बात करते हैं। पहले विचार कुछ तो अपने आप आते हैं आपके मन में। बहुत सारे लोग मुझसे कहते भी हैं कि मैम मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ, मेरे मन में खुद ही आ रहा है, मुझे नहीं पता ये ऊटपटांग थॉट मेरे मन में कहाँ से आ रही है, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। वो सही कह रहे होते हैं कि उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं होता, वो अपने आप हो रही होती है। और एक होता है कि हम सोचते हैं, हमारे पास कोई सोचने का एक पॉइंट है, कोई काम है, किसी के बारे में है, हम सोच रहे हैं, मतलब जहाँ पर हमारी कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व है। एक यह है कि हमारी कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व नहीं है, हम चाह नहीं रहे हैं उस डायरेक्शन में कुछ सोचना, हमारा फोकस नहीं है, लेकिन अनवांटेडली, अनवांटेड का मतलब क्या है कि हम उस वक्त नहीं चाह रहे हैं, और जिस वक्त हम कुछ चाह नहीं रहे होते हैं उस वक्त हमारे अंदर कुछ आ रहा होता है, तो वो सब अनवांटेड ही हो जाता है, वो थॉट्स आ रही हैं। अब कभी कुछ पॉजिटिव आ जाता है तो उसको कोई ऐसा ध्यान नहीं देता, उसको बॉदरेशन नहीं महसूस करते, अरे ये पॉजिटिव तो है लेकिन अनवांटेड थी, मैं नहीं चाहती थी। नेगेटिव के केस में फ़ौरन ध्यान जाता है। तो दो स्तर पर विचारों की घटना हो रही है। अब 70 से 80 हज़ार थॉट्स जो हमारे मन में आते हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली अपने आप चलते रहते हैं। और कॉन्शियसली अगर हम देखें, हार्डली इसका 10% भी विचार हम पूरे दिन में नहीं करते हैं, मतलब जिसमें हम खुद ही अपनी कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, जागरूकता में कुछ विचार कर रहे हो। सब कुछ मतलब 90% ऑफ द टाइम सबकॉन्शियस स्टेट से ऑपरेट हो रहा होता है। अब विचार लगातार चल रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, है ना, आपका आजू बाजू कहीं ध्यान है ही नहीं, क्योंकि आप क्या है कि ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने उसमें धुन में हैं, अपनी कहीं पर फोकस्ड हैं। लेकिन जैसे ही आप फ्री हुए तो आपका आजू बाजू सब जगह ध्यान आने लगता है। तो ऐसे ही विचार लगातार चल रहे होते हैं, लेकिन हर वक्त हमें पता नहीं होता है कि विचार हमारे अंदर चल रहे हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक नई दूसरी एक्टिविटी में बिजी होते हैं। लेकिन जब हम फ्री होते हैं या कोई विचार बार बार रिपीटेडली आ रहा होता है, या फिर कोई विचार की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारा ध्यान उस पर जाता है। जैसे वही ना, रोड पे आप जा रहे हो, वैसे आप अपने में मग्न हो, लेकिन कोई बहुत ही तेज़ हॉर्न बजा रहा है, तो आप कितने भी मग्न हो आपका ध्यान उधर जाएगा, है ना। किसी भी तरीके से कुछ और ऐसा मिसहैपनिंग हो गई किसी के साथ, आप कितना भी अपने धुन में मग्न हो, लेकिन आपका ध्यान वहाँ चला जाएगा। तो ऐसे ही किसी विचार का शोरगुल इतना ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है उसमें, कि आप काम करते करते भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपका ध्यान उस पर चला जाता है। तो विचार तो वैसे निरंतर चल रहे हैं, तभी तो 70 से 80 हज़ार थॉट पूरे दिन में ऐसे काउंट किए गए हैं, कि ऐसा माना जाता है, रिसर्चेस बताती है। लेकिन वहीं हम कॉन्शियस थॉट्स की बात करें, जहाँ पर आप सोच रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पर, तो आप देखेंगे कि कॉन्शियसनेस में, अवेयरनेस में आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसकी एक लिमिट होती है। आप सबकॉन्शियस से ऑपरेट करते हैं तो इसलिए कॉन्शियसली कम सोचते हैं। इसी तरीके से फीलिंग्स को समझते हैं।
फीलिंग्स क्या है, कुछ अपने आप होती हैं। जैसे एक होती है ना फिजियोलॉजिकल हंगर, भूख अपने आप ही लग रही है, अंदर से भूख लग रही है आपको, आपका शरीर मांग रहा है उसको, उस चीज़ की ज़रूरत है। एक होती है आपकी साइकोलॉजिकल लेवल पर भूख, मतलब जहाँ पर आप कॉन्शियसली रिमाइंड करें अरे 2 बज गए हैं, लंच का टाइम हो गया है, या बहुत देर से कुछ खाया नहीं है, वीकनेस आ जाएगी, या यही सजेशन किसी और ने दे दिया आपको। तो उस स्तर से भी आप जागरूकता में आप किसी फीलिंग को अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। तो एक फीलिंग है जो अपने आप उठ रही है, जैसे एंगर है। छोटे बच्चे को भी देखिए, 2-3 साल का बच्चा भी आजकल आपको कहते हुए दिख जाएगा कि मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। अब ये बहुत गुस्सा आ रहा है तो वो अंदर से उसके आ रहा है, और कई बार किसी ने हमें भड़का दिया, देखो तुम्हारे बारे में उसने ये कहा था, वो किया था, या आप भी कुछ से कह रहे हैं उसकी इतनी हिम्मत, वो मेरे को ऐसे ना कैसे कर सकता है, उसने ऐसे क्यों बोला, उसकी टोन ठीक नहीं थी। आप गुस्सा ऊपर से कॉन्शियसली आपके वो क्रिएट हो रहा है। तो चाहे वो विचार हो या भावना हो, दोनों स्तर पर हो सकती हैं। एक पे अपने आप होगी और एक पर आपका कुछ इनपुट्स डाले जाएंगे, उसके बाद वो होगी। इसी तरीके से बिहेवियर भी है, ऑटोमेटिक बिहेवियर आता है ना, मुझे तो पता ही नहीं चला ऐसा कैसे हो गया, अपने आप ही इम्पल्सिवली अंदर से आ रहा है। और एक ये है कि आपका कॉन्शियस बिहेवियर, जो लर्नड बिहेवियर है आपका, जो आपको सिखाया गया है कि किस सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। अगर सपोज़ कीजिए गुस्सा भी आ रहा है तो गुस्से भी एक मॉडिफाई हम कर सकते हैं ना, मैनिपुलेट कर सकते हैं कि कमज़ोर के सामने फटाक देने से एकदम इम्पल्सिवली हम बिहेव करने लग जाते हैं, और जो मजबूत शेर इंसान होता है उसके सामने उस तरीके से आप कभी एक्ट नहीं करते, बिहेव नहीं करते हैं जिस तरीके से आप किसी कमज़ोर इंसान के सामने करते हैं, क्योंकि आपको पता है उस ताकतवर इंसान के सामने गुस्सा करना बड़ा भारी पड़ जाएगा। तो बिहेवियर भी दोनों लेवल पर चलता है। तो यानी कि एक नेचुरल है और एक नर्चर्ड है। आपने एक चीज़ कुदरती तौर पर आपके अंदर एक प्रक्रियावश हो रही है, क्योंकि आपको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, नेचर ने, गॉड ने आपको इस तरीके से डिज़ाइन किया है। तो एक तो अपने अंदर स्तर पर चल रही है, और एक जो है वो आपके साथ आपकी लर्निंग की वजह से हो रही है। तो अब हमें ये चीज़ समझनी है अच्छी तरीके से कि हमारा जो नेचुरल या नर्चर्ड किसी भी तरीके का बिहेवियर होता है, उन दोनों पर आप मास्टरी हासिल कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और बॉडी एंड माइंड को एक परफेक्ट हार्मनी में लाकर, अपनी फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी का एक परफेक्ट मैच लाकर, आप अपनी जो भी नेचुरल उठने वाले आपके अंदर के इमोशंस हैं या विचार हैं, उसके लिए भी आप जो है ना अवेयरनेस से अपने आप को कुछ बदल सकते हैं। और इसी तरीके से जो आपका लर्न है, जो आपको नर्चर किया गया है जिस तरीके से, उस पर आपका बदलने का कंट्रोल ज़्यादा होता है, क्योंकि जिस चीज़ को आप सीख सकते हैं उस चीज़ को आप भूल भी सकते हैं। लर्न की भी चीज़ अनलर्न भी हो सकती है, लेकिन जो कुदरती नेचुरल चीज़ें होती हैं उन्हें एक लिमिट तक ही उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। कम्प्लीटली आप उनकी अर्जेस को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते हैं। अगर आप जो नेचुरल अर्जेस होती हैं, जो नेचुरल प्रोसेस होता है, उसको अगर आप किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर एनर्जी सप्रेस होने लगती है, और सप्रेस्ड एनर्जी आपके अंदर तरह तरह के शरीर और मन के स्तर पर बीमारियाँ पैदा करती है, डिस्कम्फर्ट पैदा करती है। तो अब हमें अपने शरीर और मन को ऐसी अवस्था में रखना होता है जहाँ पर वो नेचुरल अर्जेस जो हैं वो तभी हमें महसूस हो जब वास्तविकता में उनकी ज़रूरत हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल गुस्सा ही ले लेते हैं, क्या एक इंसान में बिल्कुल गुस्सा नहीं होना चाहिए? अगर कोई कहता है कि नहीं बिल्कुल गुस्सा नहीं होना चाहिए, गलत कह रहे हैं, होना चाहिए। अगर आपकी आंखों के सामने कोई अन्याय हो रहा है और आपको तभी भी गुस्सा नहीं आ रहा है, तो ये कोई अच्छी समझदारी से आपने अपने आप को ट्रेन नहीं किया। सपोज़ आपकी आंखों के सामने किसी लड़की के साथ कोई बदतमीज़ी हो रही है और आप उसके लिए स्टैंड लेने लायक भी नहीं है, और नहीं गुस्सा नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, बस तमाशा देखे खड़े होके, नहीं, वो भी इंसान का स्वभाव नहीं होना चाहिए। हमें समझना है कि अगर हम गुस्से की अर्ज की भी बात करें तो वो हमारे अंदर उठे कब, जब वास्तविकता में, बाहरी दुनिया में, इन्वायरमेंट में इस तरीके की वास्तव में नीड हो। लेकिन माइंड के ज़रिए जो अंदर की इंटेलिजेंस है उसको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया गया है कि अब वो जो नेचुरल अर्जेस हैं वो भी आर्टिफिशियली ट्रिगर हो जाती हैं, और वो आर्टिफिशियली ट्रिगर हो जाती हैं तो वहाँ पर उनके अंदर की केमिस्ट्री बिगड़ने की वजह से तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं।
तो हमें समझना है बस इस प्रोसेस को बहुत अच्छी तरीके से कि कुछ विचार ऑटोमेटिकली आएंगे और हमारे पास विचारों को क्रिएट करने की भी पावर है। कुछ इमोशंस अपने आप ही उठेंगे और कुछ इमोशंस हमारे विचारों से, हमारे बिहेवियर करने की वजह से हमारे अंदर महसूस होंगे। कुछ व्यवहार अपने आप ही नेचुरल तरीके से आएगा और वहीं पर कुछ बिहेवियर हमें सिखाया जाएगा कि इस तरीके से बिहेव करते हैं। अब ऑटोमेटिक वाले प्रोसेस की बात करते हैं। जो ऑटोमेटिक प्रोसेस है तो वहाँ पर ऑटोमेटिक स्तर पर पहले भावनाएं पैदा होती हैं। वहाँ पर कोई भी अंदर आपके अर्ज पैदा होती है, फिर उससे विचार फूटते हैं और फिर उससे आपका व्यवहार तय होता है। मतलब वहाँ पर पहले भाव आता है, ऑटोमेटिक स्तर पर फीलिंग आती है। बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे कि एक पेड़ का एग्जाम्पल ले लीजिए कि जैसे पहले बीज आया, फिर उसकी ब्रांचेस बनी और फिर उस पर फूल फल लगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से पहले भाव उठते हैं अंदर, फिर उसके बाद विचारों की और व्यवहार की श्रृंखला शुरू होती है। हाँ, विचार और व्यवहार में आपस में अदला बदली हो सकती है, लेकिन अंदर से जो उठते हैं वो पहले भावनाएं उठती हैं। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो मानसिक स्तर पर उतना मजबूत भी नहीं है या उसका मस्तिष्क उतने अच्छे से काम भी नहीं कर रहा है, लेकिन एक समय आने पर उसके अंदर कुछ अंदर की ज़रूरतों की इच्छाएं अपने आप उठने लगेंगी, जबकि उसको किसी ने सिखाया भी नहीं, क्योंकि ये कुदरती है। और फिर वो उसे अपने व्यवहार में लेकर आएगा, लेकिन जब तक वो अंदर अर्ज नहीं उठेगी, जब तक ना तो व्यवहार आ सकता और ना ही उससे संबंधित कोई विचार या कोई उत्सुकता आ सकती। तो कुछ चीज़ें अंदर स्वतः जो उठती हैं वो सबसे पहले भावनाएं उठती हैं और फिर हमारे विचार और व्यवहार और आपस में फिर वो चलता है। लेकिन जब कॉन्शियस लेवल होता है, कॉन्शियस लेवल पर आप सबसे पहले विचार करते हैं, फिर विचार से आपकी भावनाएं पैदा होती हैं और फिर विचार और भावनाओं की ताकत से आप व्यवहार करते हैं। आप देखिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। अंदर से आपको दुख महसूस हो रहा है, कुदरती भावना होती है कि हमारे अंदर जो हमारे अपने होते हैं उनसे बिछड़ जाने पर कुदरती तौर पर हमारे अंदर एक दुख की भावना आती है। वो दुख की भावना आई तो फिर आपको व्यवहार स्वरूप रोना आया, आपके मन में फिर विचार चलने शुरू हुए, क्योंकि ये कुदरती है जो अंदर से नेचुरल से आया। अब कॉन्शियसली अगर आप ये करेंगे, क्योंकि ये कुदरती भावना है, इसमें आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि नहीं मेरा प्रियजन चला गया है, मुझे ना रोना चाहिए इस सिचुएशन में, वरना लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप ऐसे अपने आप को काउंसल नहीं करेंगे ना, ऐसे सेल्फ सजेशन नहीं देंगे कि ज़बरदस्ती आप पैदा करेंगे। कुदरती स्तर पर नेचुरली आपके साथ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी जन्म से जो उस इंसान से आपकी पहचान जुड़ी हुई थी, तो वो आपको कुदरती वो इमोशन अंदर महसूस कराएगी। लेकिन वहीं पर यही कोई दूसरा अपना, मतलब आपका अपना नहीं है, कोई दूसरा है, उसके लिए ये भावना अपने आप ही नेचुरल नहीं आएगी। उसके लिए आप किसी की खबर सुनेंगे, पहले उसकी खबर सुनेंगे, फिर ओ अच्छा ऐसा हो गया, क्या हो गया, जानकारी इकट्ठी करेंगे और फिर आपके अंदर जिस तरीके के विचार होंगे उस तरीके की थोड़ी बहुत जो है ना भावनाएं पैदा हो सकती हैं। और आपके विचारों के स्तर में उतनी जादू कशिश नहीं हुई तो उतनी भावनाएं भी पैदा नहीं होंगी और रोने का तो सवाल ही नहीं है। तो कुछ चीज़ें कुदरती जब उठती हैं तो पहले भावनाएं उठती हैं, और जब चेतनता के स्तर पर होता है तो पहले विचार उठते हैं, विचार और फिर आपके एहसास और फिर आपकी जो व्यवहार आता है वो आता है। तो अब ज़रा समझना है कि हमारे को ऐसा हो रहा है कि किसी भी सिचुएशन में कोई भी ऐसी परिस्थिति, घटना हमारे साथ हो रही है जहाँ पर हमारे अंदर के जो भावनाएं सही तरीके से उठनी चाहिए थी, अब वो भी माइंड का कंट्रोल आ जाने पर वो भी आर्टिफिशियली ट्रिगर हो रही हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई मानसिक ऐसे परेशानी से जूझ रहे होते हैं, आप अपनी टेस्ट कराते हैं तो आपके टेस्ट रिपोर्ट्स क्लियर आते हैं, लेकिन फिर भी आपको सिम्टम आ रहे होते हैं। दिल की धड़कन बढ़ी हुई होती है, पेट में कुछ अनकम्फर्टेबल फीलिंग्स होती हैं, है ना, आपका गट एरिया इफेक्टेड होता है, सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है, नींद उड़ जाती है, और आप अपने बॉडी ऑर्गन्स के लेवल पर कुछ भी टेस्ट ऐसे कराते हैं तो टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है ना, चाहे कितना भी आपको घबराहट हो रही है, लेकिन आपका टेस्ट जो है ना फिर भी नॉर्मल आ रहे हैं। तो यानी कि जो
ये आर्टिफिशियली जो ट्रिगर मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? वो आपके माइंड से मिल रहा है, और माइंड ने अंदर की इंटेलिजेंस को जो कुदरती तौर पर उठनी चाहिए सही तरीके से, उसको ख़त्म कर दिया है। अब इसमें दोषी तो कहीं ना कहीं हम ही हैं। दोषी इसलिए हैं हम क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट बाहर से बहुत ज़्यादा बदलता जा रहा है और अंदर की डिज़ाइनिंग सेम है। अब अंदर की डिज़ाइनिंग सेम है कुदरत की, और बाहर का एनवायरनमेंट ज़रूरत से ज़्यादा बदल गया है। तो उस वजह से बॉडी और बाहर के एनवायरनमेंट का एक परफेक्ट मैच नहीं हो पाता है। जैसे सुबह आप देखिए, पहले टाइम में जब सुबह लोग उठते थे ना, ऐसे सूरज निकलता था, कहते हैं ना तड़कियाँ उठना है, सुबह सुबह उठना है, ऐसे उजाला का मतलब उठा दिया। अभी तो क्या है कि लोग उठते ही नहीं है टाइम पर। उजाला तो बहुत पहले आ जाता है, सूरज बहुत पहले आ जाता है, लेकिन आप अंधेरा करे पड़े रहते हैं। इसी तरीके से जब सूरज ढलता है, अंधेरा होने का होता है, तो कुदरत चाहती है कि आप सो जाएं, लेकिन क्या है कि आप तो रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक भी लाइटें जलाकर दिन रखते हैं। तो बॉडी के अंदर की जो सारे ऑर्गन्स हैं, उनकी अपनी एक इंटेलिजेंस है, उसे ख़राब कर रहे हैं। वहाँ पर उनको वो क्लोज ही नहीं मिल पाते हैं। वो ऑपरेट होते हैं कुदरत के हिसाब से, लेकिन आप उन्हें आर्टिफिशियली ऑपरेट करा रहे हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, उस होड़ की वजह से जो बॉडी की केमिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो अंदर का सिस्टम हिला पड़ा है। तो वहाँ पर उसकी इंटेलिजेंस बिगड़ने की वजह से हमारे अंदर कई बार केमिस्ट्री ऐसे बिगड़ जाती है, क्योंकि अंदर तो सब कुछ केमिकली है ना। जो भी आप खा रहे हैं वो सब केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं, अंदर अंदर उसकी केमिस्ट्री बन रही है। लेकिन बॉडी इतनी इंटेलिजेंस है, उसे परफेक्ट केमिस्ट्री बनानी आती है। आप जो कुछ भी खाते हैं सब उसी पर ही निर्भर करता है, क्योंकि आपका पेट उसे रखता है, आपका पेट उसे पचाता है, वहीं से सारे रस निकलते हैं, और वहीं से ही पेट से ही बाकी जगह की सब सप्लाई होती है। लेकिन वहीं पर ही उसके स्तर पर ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, और फिर आर्टिफिशियल अरेंजमेंट इतने सारे हो गए हैं, उससे अंदर की इंटेलिजेंस गड़बड़ा गई है। तो अंदर के जो भाव उठते हैं वो कई बार गलत उठने लग जाते हैं, और रहा सारा का सारा ये माइंड का जो इन्फॉर्मेशन का वो है, वो इन्फॉर्मेशन आजकल इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है कि वो वहाँ पर उस नेचुरल इंटेलिजेंस को और ज़्यादा दबा देती है। तो करप्टेड इन्फॉर्मेशन, आर्टिफिशियल ट्रिगर्स, इतना ड्रास्टिक एनवायरमेंटल नेगेटिव चेंज, सब कुछ आपके अंदर की केमिस्ट्री को ख़राब कर देता है। तो जो रसायन ज़्यादा बनने चाहिए वो कम बन रहे हैं, जो कम बनने चाहिए वो ज़्यादा बन रहे हैं, सब अंदर की केमिस्ट्री सब ख़त्म तहस नहस हो गई है, और इसी को कहते हैं केमिकल इम्बैलेंस। अब वो जो केमिकल इम्बैलेंस हो गया है, इसे रीसेट करना तो बहुत ही आसान है। जैसे ही आपने 3 महीने अपना खान पीन सुधारा, आपने अपना लाइफस्टाइल सुधारा, और आप सुबह उठने के टाइम पर उठे और रात को टाइम पर सोए आप, और आपने एक्सरसाइज करनी शुरू करी, और जो माँ प्रकृति ने आपको खाने पीने के लिए दिया है सिर्फ आपने वही खाया, और आपने आराम के टाइम पर आराम, काम के टाइम पर काम करा, सब कुछ ये करा, शरीर से मेहनत करी, केवल दिमाग से मेहनत नहीं करके सब कुछ आपने एक केमिस्ट्री सुधारी, तो अपने आप ही वो केमिकल केमिस्ट्री रीसेट हो जाएगी। लेकिन ये जो माइंड है और जो उसकी इंटेलिजेंस है, या जो फीड है कांस्टेंट चला रहा है, ये तो आपको ठीक ही नहीं होने देगा। तो यहाँ पर हमें समझना है कि जब भी हमारे को अंदर से कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, या कुछ इस तरीके के थॉट्स हमारे अंदर बन रहे हैं, क्योंकि वो महसूस होकर जो विचार बने, जो व्यवहार बना, वो सब कुछ स्टोर हो जाता है, क्योंकि हमारे एक एक सेल के पास उसकी अपनी मेमोरी होती है। तो हमारे अंदर हर ऑर्गन के पास अपनी इंटेलिजेंस है, उसकी अपनी एक क्लॉक है, हर एक सेल की मेमोरी है। तो जो भी कुछ एक्सपीरियंस हम करते हैं अपनी 5 सेंसेस के थ्रू, वो सब कुछ अंदर स्टोर हो जाता है, चाहे वो नेचुरल तरीके से आया हो या वो फिर नर्चर्ड तरीके से आया हो। और ये एक तरीके से हमारे लिए वरदान है। मनुष्यों के पास ही ये सब सौभाग्य है, लेकिन जो वरदान है वो दूसरी साइड अभिशाप भी होता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। अब बोलें सुख ही सुख, सुख के पीछे ही कहीं दुख छुपा होता है, उजाले के पीछे ही कहीं अंधेरा छुपा हुआ होता है, बस ऊपर नीचे होते रहते हैं, है ना। जिससे कभी आपको प्यार होता है उसी से नफ़रत होती है, जिससे कभी प्यार ही ना हुआ उससे कभी नफ़रत ही नहीं हो सकती। तो ये सब एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि जो चीज़ आपके अंदर आ रही है, अंदर की केमिस्ट्री बिगड़ने की वजह से, नेचुरल के अलावा और बहुत ही और गलत तरीके से भी आ रही है, शांत हो जाइए। ये सिर्फ एक बॉडी का आपको कम्युनिकेट करने का ज़रिया है, ये आपके सबकॉन्शियस का आपको कम्युनिकेट करने का ज़रिया है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। और उन सिम्टम्स को जो भी आप महसूस कर रहे हैं, वो चीख चीख कर, पुकार पुकार कर आपके कानों में एक बात डालना चाहते हैं, आपके जहन में उतार देना चाहते हैं, भाई सुधर जाओ, सुधर जाओ। तो रेदर देन उनसे उलझने, परेशान होने, झीकने क्यों आ रहे हैं, और वो ये कोशिश करने की ये रुक जाएं,
ये मिटा दूँ मैं किसी तरीके से, इन सब को करने से के बजाय समझो ये जो दिमाग है इसको रीसेट करना सीखो। इसकी आप सभी ने ज़रूर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया होगा, है ना, आजकल सबके पास लैपटॉप है। तो लैपटॉप में आपने एक फ़ाइल क्रिएट करी, अब आपने वो फाइल क्रिएट करी और उसके अंदर आपने कुछ कंटेंट डाला। अब आपको बाद में पता चला कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गई है, तो अभी आप ठीक करेंगे। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उसे डिलीट करें या आप उसे रिप्लेस करें। अब अगर आप डिलीट चुनते हैं तो आपने वहाँ से फाइल डिलीट करी और आप खुश हो गए कि वो डिलीट हुई है, बट वो डिलीट नहीं होती है, वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है और रिसाइकिल बिन से फिर से रीस्टोर हो सकती है। लेकिन अगर आप फाइल को रिप्लेस करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाती है, वो परमानेंटली रिप्लेस हो जाती है ना। तो ये जो दिमाग है वो बिल्कुल कंप्यूटर के पैटर्न पर ही चलता है। जब तक आप कोशिश करते रहेंगे डिलीट हो जाए, ख़त्म हो जाए, अरे भाई जो भी आपने जाने अनजाने में एक्सपीरियंस कर लें सेंसेस के थ्रू, वो कभी मिटाए नहीं जा सकते हैं, इम्पॉसिबल। उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है। तो फोकस डिलीशन पर नहीं, रिप्लेसमेंट पर होना चाहिए। आपको कोई भी आदत है उसे बदलनी है ना, तो आपको सिर्फ जो नया आदत है उसको फॉलो करना शुरू करना है। इससे रिप्लेसमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आप रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं, नई फाइल को आप उसी सेम नेम से आप डाल देते हैं और वो फाइल रिप्लेस हो जाती है पुरानी वाली, है ना। वो पूछते हैं ना रिप्लेस करना चाहते हैं, आप यस कर देते हैं तो वो पुरानी वाली फाइल गायब हो जाती है, बस नई वाली दिखती है। तो हमें ये समझना है बहुत ही अच्छी तरीके से कि हमें रिप्लेसमेंट पर ध्यान देना है, ना कि डिलीशन के। ऐसे उस चक्कर में पड़ना है कि वहाँ पे सबकॉन्शियस से नीचे की लेयर में अनकॉन्शियस हो, कहीं पर भी कोई ट्रिगर मिले फिर रिफ्लेक्ट हो जाए। नहीं, रिप्लेस कर दो। कोई भी थॉट इस तरीके से, कोई भी फीलिंग आ रही है तो उसे देखो, समझो कि अच्छा ये हो रहा है, मुझे सुधार की ज़रूरत है, और फिर अपनी आदतों को रिप्लेस करो, अपने विचारों को रिप्लेस करो। आपने जो भी गड़बड़ करी है ना, आपने जो भी शैतानी बदमाशी की है, सबको अच्छाई से रिप्लेस कर दो और देखो सब कुछ बदल जाएगा। माइंड की केमिस्ट्री बदल जाएगी, ज़िंदगी बदल जाएगी और आप इस प्रोसेस में एक बहुत ही बेहतरीन इंसान बन जाएंगे। आप कर तो देखो, रिप्लेसमेंट से ज़िंदगी को बहुत ही सुहाना बनाया जा सकता है। ये संभव है, इतने लोगों ने बना लिया है, अब आपकी बारी है, आप भी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा जो आज मैं समझाना चाह रही थी, और आप इस नॉलेज का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे और अपनी सारी की सारी ख़राब आदतों को अच्छी आदतों से रिप्लेस करेंगे और अपने जीवन को दुख से क्या रिप्लेस करेंगे, सुख। यस, दुख चला जाएगा और सुख आ जाएगा, रिप्लेस, क्योंकि एक के पीछे ही दूसरा छुपा हुआ है। इस बात को याद रखना है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है ताकि बाकी लोग भी अवेयर हो सकें और वो भी अपना जीवन बदल सकें। आप मुझे अपना प्यार अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखें।